हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेविगेट इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश पीईबी द्वारा सब इंजीनियर की 2022 में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज निकाली गई थी। मैं बोलूँगा एक कुंभ निकाला गया है। 3453 वैकेंसीज निकाली गई थी और बहुत सारे डाउट्स और कमेंट्स थे कि सर इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हम कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है सर। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप आगे देखिए कि आपके दो पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए आपका है टेक्निकल, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल रिस्पेक्टिव ब्रांच है। पार्ट बी आपका है नॉन टेक्निकल, जिसमें आपका जनरल नॉलेज में भी एमपीजीके प्लस मिसलेनियस पार्ट। मैं आगे डिफाइन करूंगा ये एमपीजीके और मिसलेनियस क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि एमपीजीके ही बस है। नहीं, दैट इज जनरल नॉलेज, जनरल कंप्यूटर, जनरल साइंस, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथमेटिक्स और जनरल लॉजिकल एबिलिटी, दैट इज कॉल्ड रीजनिंग। तो ये आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं नॉन टेक्निकल में, और टेक्निकल में आपके सिलेबस हमने डिफाइन किया हुआ है। जिनके पास ये सिलेबस नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उसमें लिंक है, वहाँ से वो रिस्पेक्टिव सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्त, सबसे पहले बुक्स फॉर पार्ट बी मतलब नॉन टेक्निकल, दैट इज एन कॉमन पार्ट फॉर ऑल ब्रांचेस सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। तो सबसे पहले इसमें जो है जनरल नॉलेज में भी जो एमपीजीके है, तो एमपीजीके में आपको 2 बुक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको प्रेफरेंस देना है, जिनमें एरर जो है वो बहुत ज़्यादा कम है और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब से हम तैयारी कर रहे हैं, दैट इज पुणेकर पब्लिकेशन। कौन सी? पुणेकर पब्लिकेशन। पुणेकर पब्लिकेशन भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, प्लस इसी में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी बुकलेट अवेलेबल है। तो इसमें थोड़े से एरर्स कम है, इसलिए जनरली ये बुक ज़्यादा अच्छी है। इससे अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं एग्जाम में, इसलिए बुक को मैं प्रेफरेंस ज़्यादा देता हूँ। दूसरी जो बुक है आपका पब्लिकेशन है, दैट इज मध्य प्रदेश की हिंदी ग्रंथ अकेडमी भोपाल। हिंदी ग्रंथ अकेडमी की भी बाय लैंग्वेज बुक अवेलेबल है मार्केट में, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में। ऑब्जेक्टिव बुक भी अवेलेबल है। तो 2 पब्लिकेशन आप फॉलो करें, पुणेकर पब्लिकेशन एंड हिंदी ग्रंथ अकेडमी। ये दोनों लैंग्वेज में है, ऑब्जेक्टिव भी इसमें अवेलेबल है, और ये बेस्ट बुक है जिसमें एरर कम है और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो एमपीजीके के लिए आपको ये बुक्स ही प्रेफर करना है। बाकी जो अदर बुक्स हैं, अरिहंत, XYZ, बहुत सारी किताबें हम आने लग गई हैं, उन सब पे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना। ये 2 बुक आपको बस पढ़ना है, शॉर्ट एंड स्वीट, जिससे रिजल्ट निकले। दूसरा, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। एमपीजीके के साथ जो मिसलेनियस है, दैट इज करंट अफेयर्स ऑफ लास्ट 6 मंथ। तो करंट अफेयर मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि एमपी का करंट अफेयर पढ़ के बैठ गए, आपको 6 मंथ का करंट अफेयर अच्छे से पढ़ना है। वैसे करंट अफेयर पढ़ने के लिए प्रतियोगिता दर्पण एक बुक आती है, जो आप काफ़ी पुरानी है, सबसे बेस्ट है, वो आप प्रेफर कर सकते हैं। यदि आप वो प्रेफर नहीं करना चाहें तो नेविगेट इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम चैनल आप डाउनलोड कर लें, उसमें आप सब्सक्राइब कर लें। उस पर हमने बाय लैंग्वेज फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर 6 मंथ का ऑलरेडी अपलोड कर दिया, वहाँ से जाके कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल की। दूसरा, इंडिया सुपरलेटिव थिंग्स। अब ये सुपरलेटिव थिंग्स क्या है? इंडिया की पहली रोड, इंडिया की सबसे बड़ी नदी, इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड द सुपरलेटिव थिंग्स, है ना। तो इस पर भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चंस ही आते हैं, बट आते हैं। तो ये मिसलेनियस पार्ट है आपका जनरल नॉलेज का। जो लोग पूछ रहे हैं ना कि एमपीजीके ही है, नहीं, इसमें से भी आपके कम से कम 6 क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर और मिसलेनियस में। दूसरा आपका जो है नॉन टेक्निकल में, दैट इज जनरल कंप्यूटर। जनरल कंप्यूटर के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, दैट इज परीक्षा मंथन, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सबसे अच्छी बुक है, इसको आपको प्रेफरेंस देना है। एक नई बुक है मार्केट में, आर गुप्तास, ये बुक भी अच्छी है, इसमें एरर्स कम हैं, और सबसे अच्छी बात है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी भरपूर है। तो आप दोनों में से कोई भी एक बुक प्रेफर कर लें, दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हैं और आपके व्यापक सब इंजीनियर के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट, जनरल साइंस। जनरल साइंस लोग बोलते हैं ये पढ़ लो वो पढ़ लो, कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ लूसेंट उठाओ, बोथ लैंग्वेज, चाहे हिंदी मीडियम वाला बच्चा हो चाहे अंग्रेजी मीडियम, दोनों में अवेलेबल है, हिंदी में भी और अंग्रेजी मीडियम में भी। लूसेंट उठा के हमें पढ़ना है, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं और लगा डालने हैं, इसके बाहर कुछ नहीं जाता ना आता है। नेक्स्ट, जनरल हिंदी। जनरल हिंदी के लिए एक रामबाण बुक, और वो बुक है आपकी लूसेंट की सामान्य हिंदी, और इसी में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज, और सारा इसमें डिस्क्रिप्शन भी है, और ये बुक मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लगाना है, आपका सिलेक्शन निकल आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, जनरल इंग्लिश।
जनरल इंग्लिश के लिए मैं आपको 2 बुक प्रेफरेंस करूंगा, क्योंकि दोनों बुक इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इंग्लिश में इन दोनों बुक से ज़्यादा आया है एमपी सब इंजीनियर में। एक सबसे पहले RS अग्रवाल जो एस चंद पब्लिकेशन की है, जनरल इंग्लिश दैट इज़ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंड एक जो आपकी है अरिहंत पब्लिकेशन की फॉर जनरल इंग्लिश ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये दोनों बुक आप प्रेफर करेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इंग्लिश के आसानी से बन जाएंगे। दोनों बेस्ट बुक हैं, 2 नहीं लगा पाए तो RS अग्रवाल तो आपको लगानी ही लगानी है, ठीक है। नेक्स्ट, जनरल मैथमेटिक्स। जनरल मैथमेटिक्स में भी आपको बचपन से एक नाम सुनते आ रहे हैं, RS अग्रवाल। लोगों ने सिर पकड़ लिए अपने, लेकिन RS अग्रवाल इज़ द बेस्ट बुक फॉर जनरल मैथमेटिक्स। तो ये तो आपको लगानी है, और ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए अवेलेबल है। यदि आप हिंदी मीडियम से तब भी ये बुक आपको अवेलेबल है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप अदर स्टेट्स हैं तब भी आपको ये बुक लगानी है। इसके अलावा आप बात करो जनरल लॉजिकल एबिलिटी और रीजनिंग, तर्क शक्ति, इसके लिए भी एक ही बुक है एस चांद की, RS अग्रवाल, जो बेस्ट है। इससे सीधे के सीधे एमपी सब इंजीनियर में क्वेश्चन उठकर आपके आ जाते हैं। ये भी आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में अवेलेबल है, और ये बुक से आपको क्वेश्चन भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। इसके अलावा आपको एक जनरल एबिलिटी के लिए यदि कुछ इसके अलावा एक्स्ट्रा करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जनरल एबिलिटी में अच्छे स्कोर हैं, तो आप एक करंट पब्लिकेशन की बुक भी लगा सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड बुक फॉर द सब इंजीनियर एग्जाम। तो ये तो बात हो गई दोस्त नॉन टेक्निकल पार्ट की, जो कि कॉमन है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सारी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं। और इन बुक्स के अलावा आप कोई भी बुक्स मत लगाइए, इन बुक्स से आपका सारा कुछ काम हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ पार्ट ए की, दैट इज़ अ टेक्निकल पार्ट, और इसमें मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए आपको कौन कौन सी बुक को प्रेफरेंस देना है। देखिए दोस्त, बहुत सारे मार्केट में मिथ हैं कि ये किताब लगा लो वो अच्छी है, ये किताब लगा लो, कोई किताब अच्छी नहीं होती, आपका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है ना, तो आप कोई भी बुक लगाओगे ना तो आप गलती पकड़ पाओगे कि हाँ ये किताब अच्छी है, ये बुरी है। हम एज अ मेंटर आपके लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हम आपको बुक्स बता पा रहे हैं कि हाँ ये किताब ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं ना, तो हम बता पा रहे हैं कि ये बुक अच्छी है, खराब है। तो आपको बुक को प्रेफरेंस इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक है गुप्ता एंड गुप्ता, ठीक है, ये गुप्ता एंड गुप्ता लास्ट 20 ईयर से अवेलेबल है, ये अपडेटेड वर्जन है, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में अवेलेबल है। यदि डिप्लोमा होल्डर्स हिंदी मीडियम से तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये बुक अवेलेबल है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। आप टेंशन फ्री इसको खरीदिए और लगाइए। हमारा कोई टाई अप नहीं है, लेकिन हम आपको एक सही गाइडलाइन, एक सही फॉलोअप देना चाहते हैं। चाहें तो आप वैसे हमारे इंस्टीट्यूट को भी फॉलो कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। नेक्स्ट, यूथ कंपटीशन टाइम्स की बहुत सारी बुक्स आती हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन मैं आपको एक जो बुक बता रहा हूँ आपको ये ज़्यादा प्रेफरेंस करना है, क्योंकि इस बुक में आपको ऑल स्टेट के जेई भी कवर हो रहा है, और सब इंजीनियर में कुछ जो नए क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ से कुछ कवर अप आपके टॉपिक्स हो जाएंगे। ये जो है ये वॉल्यूम 5 है सबसे पहले, और इसमें आप देखेंगे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। ये 400 सॉल्व पेपर्स हैं इसमें, एसएससी, जेई, यूपी, आरबीएल, मतलब इसमें जितने भी स्टेट के जेई हैं, एमपी सब इंजीनियर के भी, इसमें क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप विद सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, और इनको आपको लगाना है। तो आपको सबसे पहले गुप्ता एंड गुप्ता, और दूसरी बुक आप लगाना चाहें तो ये। अदरवाइज एग्जाम टारगेटेड बुक्स और नोट्स ऑफ एनी इंस्टीट्यूट, एनी इंस्टीट्यूट मीन्स नेविगेट इंस्टीट्यूट, और कोई भी जो आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट लगती है आपके हिसाब से, आप उसके नोट्स प्रेफर करें, क्योंकि वो आपके टारगेटेड होते हैं पर्टिकुलर कोर्स को लेके। जैसे सब इंजीनियर की मैं बात करूं या एमपीपीएससी एई की, तो वो टारगेटेड सिलेबस बेस्ड होती हैं बुक्स। टारगेटेड सिलेबस बेस आपका होता है, पूरा सिलेबस के बेस से होता है आपका पूरा जो मटेरियल है, तो आपको वो फोकस करना है। नेक्स्ट मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में अवेलेबल, पर टेक्निकल पार्ट के लिए आपको सबसे पहले लगाना है बीके मेहता, दैट इज़ बाय द एस चांद पब्लिकेशन। देन आपको आना है एसएस गुप्ता, दैट इज़ फ्रॉम द लक्ष्मी पब्लिकेशन। ये दोनों बुक बेस्ट हैं, ये दोनों बुक आप लगाएं, और दोनों ना लगाना चाहें तो आपको बीके मेहता तो लगाना कंपलसरी है यदि आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं, इससे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तीसरी जो बुक मैं आपसे इसमें बोल रहा हूँ ये आपका है यूथ कंपटीशन टाइम पब्लिकेशन की। इसमें सॉल्व पेपर्स हैं सारे जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स के, हर स्टेट के। ये बुक आपको लगानी है, ये आपको अवेलेबल हो जाएगी गूगल पे, या ऑफलाइन भी आजकल ये अवेलेबल है। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों को ये 3 बुक को प्रेफरेंस में बोल रहा हूँ, जिसमें से आपकी बीके मेहता और यूथ कंपटीशन टाइम आपको लगानी है, ये बुक नहीं छोड़नी, इससे आपका सिलेक्शन पक्का होगा। नेक्स्ट, फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, यदि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से हैं
तो आपकी एक RS खुरमी वेल नोन पुरानी किताब है, सबसे अच्छी बुक है, ये आपको लगानी है बाय एशियन पब्लिकेशन। एंड दूसरी जो आपकी है RK जैन, दैट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड वेरी गुड बुक, और दैट इज़ फ्रॉम द खन्ना पब्लिकेशन। ये दोनों बुक आपकी अच्छी हैं, दोनों बुक को आप लगाइए तो मैकेनिकल में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा दोस्त। बाय लैंग्वेज भी अवेलेबल ये मार्केट में है। यदि इसके बाद आपके पास टाइम बचता है, फिर आप यूथ कंपटीशन टाइम उठाइए और उसमें भी आप JEE लेवल की सारी किताबें उठाइए, जिससे आपका क्या हो, जो कॉन्सेप्ट है वो दोहरा जाए और दूसरे स्टेट के भी यदि आप एग्जाम दे रहे हैं वो हो जाए। बट ये जो 2 बुक हैं, यशशांत की खुरमी मैकेनिकल के लिए और RK जैन, ये 2 बुक इंपॉर्टेंट है, ये 2 लगा लें तब यूथ कंपटीशन टाइम उठाएं मैकेनिकल वाले, अदरवाइज आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो ये तो हो गई सारी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल बुक्स के बारे में। अब एक आपको इम्पॉर्टेंट है कि किस स्ट्रेटेजी से आप पढ़ें। तो अगले एक वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए कि आप क्या स्ट्रेटेजी से पढ़ें। हर एक ब्रांच के लिए अलग अलग वीडियो लेके आएंगे सिलेबस के साथ। नेक्स्ट इसी में हम आपको एक लाइव सेशन लेके आ रहे हैं 29 अप्रैल को। उस लाइव सेशन में आपके जो भी कमेंट्स में डाउट है आप लाइव हमसे पूछ सकते हैं, लाइव इंटरेक्ट हो सकते हैं और आपके डाउट्स के हम सारे जवाब देंगे सब इंजीनियर 2022 को लेके, जो भी आपके डाउट हैं। क्योंकि बहुत सारे डाउट्स आते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग कर दें उनका रिप्लाई, बट बहुत सारे डाउट ऐसे होते हैं इनका नहीं कर पाते। तो सब आप लाइव आके हमसे डायरेक्टली इवनिंग में पूछ सकते हैं 29 अप्रैल को। एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांचेस के लिए नेविगेट द्वारा। नेविगेट ने एक ऐप आपने बनाई हुई है नेविगेट प्राइम के नाम से, जो कि प्ले स्टोर पे आप नेविगेट प्राइम डालेंगे वहाँ पे मिल जाएगा। हमारा जो कोर्स है कंप्लीट कोर्स, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल कोर्स, वो अवेलेबल है 10,000 रुपीज़ में। बट 30 अप्रैल के पहले यदि आप ऐप को डाउनलोड करके ये कूपन कोड लगाते हैं नेविगेट प्राइम, तो आपको 4,000 रुपीज़ का डिस्काउंट इसमें अवेलेबल हो जाएगा। और ये कोर्स जो आपको ओनली 6,000 रुपीज़ में टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल का विद टेस्ट सीरीज, विद मटेरियल, विद नोट्स, टारगेटेड कोर्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। तो अब दूरी नहीं बची है। यदि आपको इस महाकुंभ में डुबकी लगानी है तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों का हम पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा अच्छे सब्सक्राइबर्स हमें मिल रहे हैं, बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट मिल रहे हैं जो रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, और हम भी रिजल्ट ओरिएंटेड ही रहना चाहते हैं जैसा कि हमारे इंस्टीट्यूट करती है। तो यदि आप करना चाहते हैं तो आप परचेस कर सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।